So now we will discuss IP addressing. Okay, IP addressing. So सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ IP addressing? IP addressing का मतलब है IP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल. ओके, सो जो नेटवर्क लेयर है, नेटवर्क लेयर पर जो डेटा की डिलीवरी करना है आपको, या सेगमेंट्स की जो डिलीवरी है, तो वो जो डिलीवरी है दैट इज डन बाय इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसे हम शॉर्ट में IP बोलते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल. ओके, एंड करेंटली जो वर्जन आप इस्तेमाल करते हैं दैट इज आइदर IPv4 यू हैव, तो IPv4 और IPv6. So IPv6 is the new protocol nowadays. Now recent time में कुछ टाइम बाद whole internet will be migrated to this protocol, but currently some portion of the internet using this one and some portion of internet using this protocol. So आपके सिलेबस में IPv4 है, so we will discuss the IPv4 protocol. ओके, तो IPv4 प्रोटोकॉल में सबसे जो आपको मालूम होगा कि इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है उसका टास्क क्या है. सो लेट्स फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई वी नीड एड्रेसिंग. सो ओबियसली आप जानते हैं कि इंटरनेट इज ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क. सो इंटरनेट हैव लेट्स से दीज आर these circles are representing internet, so network. So this may be a network 1, you have net 2, net 3, and so on, and this is network M, and these networks are interconnected with the help of links and routers each other. Maybe let's say there is one more network and this is also connected. Okay, and these networks are actually having multiple hosts. Okay, so now suppose there is some host here, you can call it source, and there is one more host, there is one more another host that is at remote location in network, that is let's say destination. Okay, D. तो आपका जो सोर्स है, सोर्स इज पार्ट ऑफ नेटवर्क 2 एंड डेस्टिनेशन इज पार्ट ऑफ नेटवर्क M. नाउ जैसे आपको अगर कोई भी लेटर भेजना होता है, तो लेटर में आपने याद होगा कि आप जानते हैं कि जब भी हम एक लेटर सेंड करना चाहते हैं तो आपको लेटर पर दो चीज़ें लिखना होती हैं, एक तो सेंडर का एड्रेस, एक रिसीवर का एड्रेस. तो सिमिलरली अगर आपको नेटवर्क में एक पर्टिकुलर नोड को कोई पैकेट भेजना है, तो पहली चीज़ तो नोड को आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए. यू शुड हैव सम आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नोड, एंड यू शुड ऑल्सो नो हाउ टू रीच दैट नोड, क्योंकि आपके नेटवर्क में मल्टीपल पाथ्स हैं, मल्टीपल रूट्स हैं एक डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, एंड देर आर मल्टीपल नोड्स ऑल्सो. सो फर्स्ट यू नीड टू आइडेंटिफाई द नोड एंड यू नीड टू फाइंड आउट द एड्रेस ऑफ दैट नोड ऑल्सो. तो आइडेंटिफिकेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम पैकेट को अगर हम यूनिकली एक मैकेनिज्म से किसी भी आइडेंटिफिकेशन से पहचान पाएँ जिससे वो आइडेंटिफिकेशन ऐसी हो कि उस नोड तक में पहुंचने में भी हेल्प करे, देन दैट आइडेंटिफिकेशन विल बी बेटर. सो एक्चुअली जब हम एड्रेसिंग करते हैं तो हम दो तरीके की एड्रेसिंग कर सकते हैं. एक है फ्लैट एड्रेसिंग, जनरली फ्लैट एड्रेसिंग हम केवल आइडेंटिफिकेशन में इस्तेमाल करते हैं. यू कैन नॉट डू राउटिंग काइंड ऑफ थिंग यूजिंग दिस. देन दैट अनदर इज हायरार्किकल एड्रेसिंग. ओके, सो फ्लैट एड्रेसिंग आपने देखा होगा कि आप फिजिकल एड्रेस इज ए एड्रेस विच कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ फ्लैट एड्रेस. लेकिन आप फिजिकल एड्रेस को आप एक तरीके से आधार नंबर की तरह मान सकते हैं. पर्सन का जो आधार नंबर है वैसे ही आपका फिजिकल एड्रेस है. सो आधार नंबर से आप किसी को लेटर नहीं भेज सकते हैं, है ना. सो फिजिकल एड्रेसिंग इज और फ्लैट एड्रेसिंग इज नॉट वेरी गुड फॉर डूइंग राउटिंग. जब आपको एक
नोड को डेटा भेजना है तो आप उससे फ्लैट एड्रेसिंग से नहीं कर सकते, बट हायरार्किकल एड्रेसिंग से आप ऐसा कर सकते हैं। तो जैसे आप लेटर्स भेजते समय आप जब एड्रेस इस्तेमाल करते हैं तो सपोज आपका यूनिवर्सिटी का ही एड्रेस अगर है, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, आप एड्रेस लिखते हैं, सपोज आई एम माई एड्रेस इज 255 डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, देन आर्यभट्ट बिल्डिंग, और साइंस बिल्डिंग यू कैन से, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, एंड गया पंचानपुर रोड, देन क्या लिखते हैं गया, देन मे बी हम पिन लिखेंगे, एंड देन बिहार एंड इंडिया, है ना। सो अगर आप इस एड्रेस पर ध्यान दें थोड़ी देर के लिए, सो सपोज यू वांट टू लुक फाइंड आउट मी, सो मैं इस दुनिया में कहीं भी हो सकता हूँ, है ना। आई एम एट पर्टिकुलर प्लेस, मैं अपनी लोकेशन पर हूँ, लेकिन सपोज ये जो एड्रेस है ग्लोबल है, आप किसी हम ऐसे ही किसी सेट ऑफ पर्सन्स बहुत सारे हैं, हम उनको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं या उनको लेटर्स सेंड करना चाहते हैं, वी वांट टू हैव सम एड्रेसिंग मैकेनिज्म फॉर देम। तो अगर आप इस एड्रेस को देखें, सो यू विल फाइंड आउट दैट दिस एड्रेस ए काइंड ऑफ हायरार्किकल एड्रेस। सबसे पहले एक पर्सन को वर्ल्ड में ढूंढना है, एक पर्सन को ढूंढना है तो पहले आप इस वर्ड पर फोकस करते हैं कि कंट्री कौन सी है ना। सो ये एक ग्लोब है, मान लीजिए अर्थ है आपकी, तो अर्थ में आपने लोकेट किया कि इस जगह पर जो इंडिया का मैप है वहाँ दिस इज इंडिया, तो आपने आपका सर्च स्पेस क्या था, पूरा वर्ल्ड, दुनिया, होल वर्ल्ड। अगर ये तो मैंने एड्रेस लिख दिया, इफ यू आर नॉट नोइंग टू मी, यू आर नॉट नोइंग मी, देन योर होल सर्च स्पेस इज दिस वन, और आप मुझे फाइंड आउट करना चाहते हैं या मुझे कुछ लेटर भेजना चाहते हैं, तो पहले जो पॉसिबल सर्च स्पेस है, आई कैन बी एनी वेयर इन दिस वर्ल्ड, है ना। सो अगर आपके पास एड्रेस है तो आपने एड्रेस में लिखा इंडिया, सो दैट मीन्स आपने पूरे आपका जो फोकस हो जाएगा लोकेट करने के लिए एड्रेस करना है, तो नाउ जो सर्च स्पेस आपका नया वो है इंडिया, आपको बाकी का स्पेस छोड़ देना है ना। यू डू नॉट नीड टू सर्च फॉर मी इन यूएस और यूके और एनी अदर कंट्री। सो आपने सर्च स्पेस यहाँ पर रिड्यूस कर दिया एंड इट कम्स टू इंडिया। देन आपने देखा, आगे देखा तो इंडिया में कहाँ, बिहार, तो आप इंडिया में एक स्टेट है बिहार, आप वहाँ आ गए। फिर बिहार में भी कहाँ, बिहार में गया, दैट मीन्स बिहार हैव लॉट ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, आई थिंक 38 और 36 डिस्ट्रिक्ट्स, आई एम नॉट रिमेंबरिंग द करेक्ट नंबर, सो 30 और 38 डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर। फिर 38 डिस्ट्रिक्ट्स में जैसे ही गया आपने आया तो दैट मीन्स आप एक पर्टिकुलर रीजन, साउथ बिहार वो जो रीजन है वहाँ पे आप गया डिस्ट्रिक्ट में आ गए। अब गया में कहाँ, गया में आप गया पंचानपुर रोड, तो आपने अब पूरे गया में नहीं ढूंढना है आपको, किस एरिया पर ढूंढना है, गया पंचानपुर रोड। गया पंचानपुर रोड पर भी कहाँ, अब गया पंचानपुर रोड काफ़ी लंबा है, उस जगह पर उसमें कहाँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार का कैंपस जो है, या फतेहपुर आप लिख सकते थे, दैन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार का भी कैंपस काफ़ी बड़ा है, अब उसमें मल्टीपल बिल्डिंग्स हैं। दैन किस बिल्डिंग में आप मुझे फाइंड आउट कर सकते हैं, आर्यभट्ट बिल्डिंग में। आपने और स्पेस को कन्फाइन कर दिया, पूरा स्पेस में आपको नहीं ढूंढना है, चाणक्य बिल्डिंग नहीं देखना है, एडमिन बिल्डिंग में नहीं जाना है, हॉस्टल्स में नहीं जाना है ना। एंड देन डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, और डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस इज ऑन सेकंड फ्लोर एंड थर्ड फ्लोर, तो आपने फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर को नहीं देखना है, दैट मीन्स आपने सर्च स्पेस और फर्दर रिड्यूस कर दिया। फिर आप जो फ्लोर है उसमें से भी 255 रूम नंबर आ गया, सो दैट मीन्स 255 से आपको चल के सेकंड फ्लोर पर 255 नंबर में आई सिट देयर। ओके, सो नाउ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एड्रेस को हायरार्की बेस पर डिवाइड करते जा रहे हैं और हमारा सर्च स्पेस काफ़ी कम होता जा रहा है। इसी तरीके से आप अगर टेलीफोन नंबर को देखें तो टेलीफोन नंबर में भी आपने देखा होगा कि मोबाइल में आपने देखा कंट्री कोड होता है, कंट्री कोड के बाद मोबाइल नंबर होता है, या लैंडलाइन कोड की बात करें तो वहाँ कंट्री कोड होगा, देन एसटीडी कोड होगा जिससे आप डिस्ट्रिक्ट का पता चलता है, डिस्ट्रिक्ट से फिर भी 6 या 7 डिजिट का जो नंबर है वहाँ पे भी आपका लोकल लूप जो है उसका भी एक आइडेंटिफिकेशन होता है, शुरू के 4 डिजिट, बाकी के 3 डिजिट कस्टमर को आइडेंटिफाई करते हैं। तो इस तरीके से जो एड्रेसेस हम बनाते हैं वो हायरार्किकल एड्रेस होते हैं। तो उससे क्या होता है, एक पर्सन का जब आप लोकेट करना चाहते हैं एक पर्सन को, तो आपका जो सर्च स्पेस है दैट इज रिड्यूस्ड ए लॉट। ओके,
सो हायरार्किकल एड्रेसिंग इज़ वेरी यूजफुल। सो सिमिलरली इंटरनेट में भी हम हायरार्किकल एड्रेसिंग लगा सकते हैं। फ्लैट एड्रेसिंग लगाएंगे तो फिर नोड में आपको पूरी आपको एक जो डायरेक्टरी है उसको पूरा सर्च करना पड़ेगा। फ्लैट एड्रेसिंग डायरेक्टरी वेस में इस्तेमाल होती है, तो आपको यहाँ डायरेक्टरी मिलेगी एंड उसका पर्सन का एड्रेस मिलेगा, आपको नंबर मिलेगा, एड्रेस मिलेगा, सम आइडेंटिफिकेशन विल बी देयर एंड देन एड्रेस विल बी देयर। तो ये डायरेक्टरी काइंड ऑफ स्ट्रक्चर में सर्च करना मुश्किल होगा। हेलो, हाँ। सर कुछ लोग और ज्वाइन होना चाह रहे हैं। ओके, सो आपका जो हायरार्किकल एड्रेसिंग का बेनिफिट ये है कि आपका सर्च स्पेस रिड्यूस हो जाता है। तो इंटरनेट में भी हम हायरार्किकल एड्रेसिंग इस्तेमाल करते हैं। तो आपका इंटरनेट में जो हम नोड को एड्रेस असाइन करते हैं दैट इज़ कॉल्ड आईपी एड्रेस। ओके, सो आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस हम उसे बोलते हैं। तो आईपी एड्रेस आपका हायरार्किकल एड्रेस होता है। ओके, तो आईपी एड्रेस में दो पार्ट होते हैं इंटरनेट में। जैसे कि आपको किसी नोड को फाइंड आउट करना हो तो पहले आप उस नेटवर्क को लोकेट करिए जहाँ पर डेस्टिनेशन है, और डेस्टिनेशन के अंदर मल्टीपल नोड्स हैं तो हर नोड का एक यूनिक नंबर होगा, तो आप उसे पहचान लेंगे। तो आपका जो आईपी एड्रेस है, आईपी एड्रेस में भी एक हायरार्किकल एड्रेस है एंड इट कंटेन्स टू थिंग्स। योर आईपी एड्रेस कंटेन्स टू थिंग्स, नेटवर्क आईडी। तो नेटवर्क आईडी से आप अगर एक डेस्टिनेशन है तो आपको बहुत सारे नेटवर्क हैं आईपी में, लेकिन नेटवर्क आईडी जैसे ही मैंने कहा आपका डेस्टिनेशन नेटवर्क आईडी लेट से 3 में है, तो आप सारे नेटवर्क्स को छोड़ करके केवल इस नेटवर्क पर फोकस करेंगे एंड दिस इज़ योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट और टारगेट। दैट मीन्स आपका नोड यहाँ है। तो आपका हायरार्किकल एड्रेस एक तरीके से एक लोकेशन बेस्ड एड्रेस है। आईपी एड्रेस आपका लोकेशन बेस्ड एड्रेस है और इट इज़ ए काइंड ऑफ हायरार्किकल एड्रेस। तो इसमें दो कंपोनेंट्स थे जैसे मैंने बताया, नेटवर्क आईडी एंड देन सेकंड पार्ट कहलाता है होस्ट आईडी। तो नेटवर्क आईडी नेटवर्क को आइडेंटिफाई करती है कि किस नेटवर्क में वो नोड है, और होस्ट आईडी आपके जो मशीन है उसका नेटवर्क के अंदर क्या एड्रेस है उसे आइडेंटिफाई करती है। तो ईच होस्ट हैव सम एड्रेस, so that ID will be there। सो IPv4 प्रोटोकॉल जो है उसमें एक नोड को ये जो IP एड्रेस दिया जाता है दैट इज ऑफ 32 बिट्स। सो ये जो IP एड्रेस है दैट इज ऑफ 32 बिट्स। लेट मी कम टू द स्लाइड्स, तो मुझे मेरा ड्राइंग एफर्ट बच जाएगा। सो जैसा कि मैंने बताया कि IP एड्रेस जो आप असाइन करते हैं दैट इज ऑफ 32 बिट एड्रेस। तो किसी भी कंप्यूटर को जो आप नेटवर्क में जोड़ते हैं तो कंप्यूटर गेट्स एन IP एड्रेस ऑफ विच इज़ ऑफ 32 बिट अगर आप IPv4 इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपका नेटवर्क में IPv6 आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो दैट एड्रेस विल बी ऑफ 128 बिट। ओके, लेकिन मैकेनिज्म लगभग सेम होगा, दो पार्ट होंगे उसमें भी। सो IP एड्रेस के जैसे मैंने कहा कि आप हर मशीन को 32 बिट का एक IP एड्रेस दे रहे हैं। सो टोटल IP एड्रेस कितने हो जाएंगे पॉसिबल, जिसे हम IP एड्रेस स्पेस का मतलब यहाँ पर है हम एक टर्म इस्तेमाल करेंगे इसमें, IP एड्रेस स्पेस। जो भी डिस्कशन होता है इसमें एक टेक्निकल टर्म इस्तेमाल होती है दैट इज कॉल्ड IP एड्रेस स्पेस। सो IP एड्रेस स्पेस का मतलब है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल IP एड्रेसेस। तो जैसे मैंने बताया कि 32 बिट का IP एड्रेस इंटरनेट में इस्तेमाल होता है IPv4 प्रोटोकॉल में। तो टोटल IP एड्रेस कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 32। जैसे आपको मैंने कहूँ कि आपको 3 बिट का एड्रेस देना है किसी भी नोड को, तो 3 बिट से आप कितने पैटर्न बना सकते हैं, 000, 001, 010 एंड सो ऑन। तो टोटल जो बाइनरी पैटर्न होंगे कितने होंगे, 8। तो दैट मीन्स 2 की पावर 3 कर दीजिए, तो 8 आपको पैटर्न नंबर ऑफ एड्रेस आपके हो सकते हैं। तो सिमिलरली अगर आपका जो एड्रेस है वो 32 बिट का है तो पॉसिबल एड्रेस कितने हो जाएंगे, पॉसिबल नंबर ऑफ बाइनरी पैटर्न जो 32 बिट से आप बना सकते हैं 32 बिट के। तो आप टोटल बाइनरी पैटर्न जो बना सकते हैं वो 2 की पावर 32 है। दैट मीन्स दिस कम अराउंड टू दिस नंबर। नाउ जैसा कि पहले भी हम डिस्कस कर चुके कि IP एड्रेस जो है ना बाइनरी में होगा, क्योंकि हम 32 बिट के एड्रेस की बात कर रहे हैं, तो इट इज ए बाइनरी एड्रेस लाइक दिस। लेकिन चूँकि बाइनरी एड्रेस जो है आपको कई बार कॉन्फ़िगर करना पड़ सकता है एक मशीन का, सो बाइनरी एड्रेस के साथ हम लोग कंफर्टेबल नहीं होते हैं।
तो व्हाट वी डू, हम डेसिमल सिस्टम के थोड़ा कंफर्टेबल, डेसिमल सिस्टम में थोड़े से बेटर तरीके से कंफर्टेबल हैं, क्योंकि हम डेसिमल नंबर सिस्टम अंडरस्टैंड भी करते हैं और उसे यूज भी करते हैं अपनी डेली लाइफ में। सो एक अल्टरनेट नोटेशन और बनाया गया है जिसे हम डेसिमल नोटेशन भी बोलते हैं। तो आईपी एड्रेस को हम डेसिमल नोटेशन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, जो 32 बिट का आईपी एड्रेस था हमने उसे 4 पार्ट में बांट दिया 8-8 बिट के। तो दैट मीन्स ऑक्टेट्स, हम इनको ऑक्टेट्स बोलते हैं। 1 ऑक्टेट, 2 ऑक्टेट, 3 ऑक्टेट, 4 ऑक्टेट, टोटल 4 ऑक्टेट्स हैं। ओके, सो अब आप देखेंगे 8 बिट का ये पैटर्न है। तो इससे मैक्सिमम वैल्यू कितनी बन सकती है 8 बिट में? 255। 255। तो टोटल 56 वैल्यूज पॉसिबल होंगी, लेकिन एक जो बिट है इसमें रिजर्व रहती है, वी विल सी दैट। तो मैक्सिमम जो नंबर आएगा यहाँ वो 128 आएगा, उस पर हम बाद में आएंगे। तो एक ऑक्टेट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 255, मिनिमम वैल्यू 0। तो 0 से 255 के बीच ऑक्टेट्स की वैल्यू हो सकती है। ओके, सो पहले ऑक्टेट के केस में मैक्सिमम वैल्यू जो रहेगी वो भी 0 से 255 हो सकती है, बट इस एड्रेस में 128 है। तो ये 128 एक्चुअली इसका डेसिमल कन्वर्जन है। देन दिस इज इसको हमने बाइनरी में जो था उसे हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। तो हम क्या करते हैं, जो टोटल 32 बिट का आईपी एड्रेस है हमने उसे 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, और फिर हम हर पार्ट को बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं और बीच में डॉट्स लगा देते हैं। तो इस तरीके से जो नोटेशन बनता है आईपी एड्रेस के लिए, दैट इज कॉल्ड डेसिमल नोटेशन। ओके, देयर इज वन मोर नोटेशन इज यूज्ड समटाइम्स, दैट इज हेक्साडेसिमल नोटेशन। तो हम उसमें क्या करते हैं, 4-4 बिट के ग्रुप बना देते हैं इसमें, ये फर्दर। तो 4 ऑक्टेट तो है ही, लेकिन इसमें भी हमने क्या कर दिया, इसको 4 बिट के हेक्साडेसिमल नोटेशन में लिखते हैं। तो इसी को हम लिख सकते हैं, जैसे ये कितने की बाइनरी है, 4 बिट का ये, और ये 0 की बाइनरी है, और ये कितने की है, 8 0। तो हम इसे हेक्साडेसिमल में भी लिख सकते हैं इस आईपी को। हालांकि हेक्साडेसिमल हमारे लिए कंफर्टेबल नहीं है, बट समटाइम्स इट कैन ऑल्सो बी यूज। और 128 बिट का जो आईपी है, खास करके IPv6 में, वहाँ हम हेक्साडेसिमल नोटेशन काफ़ी यूज करते हैं, क्योंकि इसमें जो डेसिमल एड्रेस है वो काफ़ी लंबा हो जाता है। बट स्टिल वहाँ भी हम 128 बिट का डेसिमल नोटेशन इस्तेमाल कर सकते हैं 128 बिट के लिए भी। तो 3 नोटेशंस पॉपुलर हैं क्वाइटली, जो समटाइम्स यूज होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर है ये वाला नोटेशन, जो आप कभी बार मशीन जब कॉन्फ़िगर करते हो, देन आप इंटरनेट सेटिंग्स जब आप सेट करते हो, तब आप इसी फॉर्म में एड्रेस लिखते हो। ओके, हालांकि मशीन इंटरनली उसे इसी फॉर्म में यूज करती है। तो दिस इज़ फॉर आवर सेल्फ। तो ये कन्वर्जन आप लोग जानते हैं। ये मैं स्लाइड्स आपको शेयर कर दूंगा, तो यू जस्ट डू दीज एक्सरसाइज, कि आपको एक आईपी दिया है, आपको उसे डेसिमल नोटेशन में कैसे बदलना है। तो आप पहले क्या करिए, जो आईपी है उसको 8-8 बिट के ग्रुप में बांट दीजिए और फिर डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, यू जस्ट गो थ्रू दैट। नाउ हम आते हैं आईपी एड्रेसिंग मैकेनिज्म जो है वो क्या है। तो इंटरनेट में जो आईपी एड्रेसिंग मैकेनिज्म इस्तेमाल होता है, ये जो 32 बिट का एड्रेस स्पेस है, उसको एक्चुअली इंटरनेट के जो डिजाइनर्स थे उन्होंने उस आईपी एड्रेस को डिवाइड कर दिया। ओके, बिकॉज उनका डिवीजन का रीजन ये था कि वो डिफरेंट टाइप के नेटवर्क जो थे उनको सपोर्ट करना चाहते थे। डिफरेंट टाइप से नेटवर्क से मतलब है डिफरेंट साइज के नेटवर्क्स को सपोर्ट करना चाहते थे। सो एक्चुअली योर होल आईपी एड्रेस स्पेस, जो आप येलो कलर में देख सकते हैं, दिस इज योर कंप्लीट आईपी एड्रेस स्पेस। तो इसको हमने 4 डिफरेंट आईपी एड्रेसेस के सब स्पेसेस में डिवाइड कर दिया। तो पहला स्पेस, सॉरी ये टोटल स्पेस नहीं है, ये एक स्पेस है। ओके, ये कंप्लीट स्पेस नहीं है, आई एम सॉरी। ये टोटल एड्रेस स्पेस को आपने 5 पीसेस में डिवाइड किया है। पहला है ए। तो ए जो है ना, दिस इज कॉल्ड क्लास ए। तो जो आपका आईपी एड्रेस स्पेस था उसको आपने 5 क्लासेस में डिवाइड कर रखा है। पहली है क्लास ए, क्योंकि ये क्लासफुल एड्रेसिंग स्कीम है, तो इसीलिए हमने टोटल जो आईपी एड्रेस स्पेस था हमारा उसको हमने 5 क्लासेस में बांट दिया। तो सबसे पहली क्लास जो ए है उसमें हाफ नंबर ऑफ एड्रेसेस आ जाते हैं, क्लास ए। देन बचे हुए स्पेस को हमने क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास ई में बांट दिया। ओके, सो ये जो टोटल आईपी एड्रेस स्पेस था इसको हमने कई क्लासेस में बांट दिया, 5 में बांटा है एक्चुअली। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई।
नाउ ये जो डिवीजन है वो कुछ ऐसे किया गया है दिस वे। तो क्लास ए में आपके एड्रेस हैं 2 की पावर 31, वी विल सी दैट क्यों आए 31। सो 50% एड्रेस आपके क्लास ए में चले गए हैं, 25% एड्रेस आपके क्लास बी में बांट दिए गए, मतलब टोटल एड्रेस स्पेस जो था आपका उसका 25% हिस्सा क्लास बी में चला गया। 12.5% क्लास सी में है, 6.25 और डी और ई में रेस्पेक्टिवली है। ओके, नाउ ये जो नंबर्स कैसे आए वो ये आप अभी थोड़ी देर में समझ जाएंगे, वी विल कम टू दैट जब हम नेटवर्क पार्ट और होस्ट पार्ट की बात करेंगे। नाउ अब क्वेश्चन आ रहा होता है कि अगर एक आपको आईपी एड्रेस दिया जाए तो आप उसको कैसे पता करेंगे कि ये किस क्लास का है। तो अगर आप क्लास जो है ना, फर्स्ट बाइट जो है उससे देख करके पता लगा सकते हैं। फर्स्ट बाइट से मतलब आईपी एड्रेस की जो बाइनरी में एमएसबी बाइट है, या अगर हम आप डेसिमल नोटेशन की बात करें तो सबसे फर्स्ट जो ऑक्टेट है, लेफ्ट मोस्ट जो ऑक्टेट है, उसके नंबर के बेस पर हम पता लगा सकते हैं कि ये कौन सी क्लास है। ठीक है, तो पहले हम बाइनरी में देखते हैं, देन डेसिमल में आएंगे कि डेसिमल में कैसे पता चलेगा। सो आपको अगर आप देखते हैं कि कोई एक आईपी दिया है, उसमें जो फर्स्ट बिट है जो है, सबसे फर्स्ट बिट मतलब एमएसबी बिट, लेफ्ट मोस्ट बिट जो है ना, अगर 0 है तो वो आपका क्या होता है, क्लास ए एड्रेस होता है। ओके, अगर एमएसबी बिट 0 की जगह पर 1 है और फिर देन नेक्स्ट बिट आप देखिए तो तब क्लास डिसाइड होगा। अगर क्लास ए नहीं है तो अगर पहली 2 बिट 1 0 है तो इसका मतलब क्या होगा कि वो क्लास बी एड्रेस होगा। अगर पहली 2 बिट 1 0 नहीं है ना, मतलब पहली बिट 0 नहीं है, देन आपको देखना है कि पहली 2 बिट कौन सी है। तो 2 बिट अगर पहली 1 0 है, लेफ्ट मोस्ट वाली देखना, एमएसबी वाली पोजीशन देखनी है, तो 1 0 है मतलब दैट इज क्लास बी। अगर 1 1 0 है, 1 0 नहीं है तो 1 1 0 अगर है तो क्लास सी। अगर 1 1 0 नहीं है पहली 3 बिट्स तो 4 बिट्स देखनी है, तो चौथी बिट 4 बिट मिलाकर के 1 1 1 1 0 है तो वो क्लास डी। और अगर 4 बिट्स 1 है चारों तो आपकी होगी क्लास ई। ठीक है, तो ये क्लास के आइडेंटिफिकेशन के लिए क्लास ए आप फर्स्ट बिट से देख सकते हो। अगर आपकी क्लास ए नहीं है देन आपको पता करना है तो आप 2 बिट्स देख लीजिए कि क्लास बी है कि नहीं। तो अगर क्लास बी है तो पहली 2 बिट्स एमएसबी साइड की जो है ना 1 0 होना चाहिए एंड सो ऑन। ठीक है, नाउ इसी को डेसिमल में देखें तो डेसिमल से आपको रेंज एक्चुअली पता चल जाएगी, उसके बेस पर आप डेसिमल से बता सकते हैं। ये एल्गोरिथम है जो आपकी जो मशीन है इस्तेमाल करती है नोटेशन क्लास पता करने के लिए। तो अगर आप इस एल्गोरिथम के बेस पर जाएं तो आप और बेटर तरीके से समझ पाएंगे। तो अगर आप फर्स्ट बिट देखते हैं, फर्स्ट बिट का मतलब एमएसबी बिट, ठीक है, नंबर की, तो अगर वो बिट 0 है तो आप सीधे सीधे कह देंगे क्लास ए है। अगर बिट 0 नहीं है देन यू विल गो टू ऑब्जर्व सेकंड बिट। तो अगर सेकंड बिट 1 है, ठीक है, सॉरी पहली बिट अगर 1 है तो आप सेकंड बिट को देखने जाएंगे। तो पहली बिट 1 है तो सेकंड बिट देखिए, अगर सेकंड बिट 0 है तो वो होगा क्लास बी। ओके, अगर सेकंड बिट 0 नहीं है तो पहली बिट 1 होगी ही होगी, जब हम थर्ड बिट पर जा रहे हैं। तो दूसरी भी बिट 1 है तो तीसरी बिट देखिए, अगर तीसरी बिट 0 है तो दैट मीन्स क्लास सी। तो आप देख सकते हैं 1 1 0 क्लास सी के लिए था 1 1 0। अगर ये भी नहीं है तो 3 बिट्स कंटिन्यूस 1 हो गई है तो आप चौथी बिट देखिए, चौथी बिट अगर 0 है तो क्लास डी। और अगर चौथी बिट भी 0 नहीं है मतलब चारों बिट्स 1 है तो क्लास ई। तो ये एक मैकेनिज्म है, एल्गोरिथम है, जिसकी मदद से आपकी मशीन जो है ना आइडेंटिफाई करती है, प्रोसेसर आइडेंटिफाई करता है कि कौन सी क्लास है। तो ये कुछ एड्रेसेस हैं, आप एक्सरसाइज कर लीजिएगा कि कौन कौन से वो हैं। नाउ अब आ जाते हैं हम, अगर आपको डेसिमल नोटेशन में दिया गया हो आईपी तो कैसे पता लगाएंगे। सो अगर डेसिमल नोटेशन में है तो आपको पहला ही ऑक्टेट देखना है। अगर पहले ऑक्टेट की वैल्यू 0 से 127 के बीच है तो वो होगा क्लास ए। आप देख सकते हैं यहाँ से। अब ऐसा क्यों है, क्लास ए 0 से 127 क्यों है, इसके पीछे रीजन है। जैसे मैंने बताया क्लास ए में आपको बिट तो 8 ही देखनी है शुरू की, लेकिन पहली बिट हमेशा फिक्स रहती है 0। तो आप कितनी बिट्स को वेरी करा सकते हो, 7 बिट्स को, इन 7 बिट्स को। तो 7 बिट से या तो सातों बिट्स 0 होंगी, ये 7, तो नंबर बनेगा 0, या फिर 0 और इसमें से 6 बिट 0 और अगली 1, तो नंबर बनेगा बाइनरी का 1। तो इस तरीके से टोटल कितने 7 बिट से कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, मैक्सिमम आखिरी में पैटर्न क्या होगा, 0 और 7 1। 7 1 से क्या बनेगा
128। तो 0 1 2 अप टू 128। तो अगर ये पहला ऑक्टेट है तो ये होता है आपका क्लास ए। ठीक है, नाउ अगर आपकी बिट जो है ये 1 हो, एमएसबी वाली 8वें में से एमएसबी वाली बिट 1 है, तो ऑब्वियसली 1 होता है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, क्लास ए एड्रेस नहीं है। और क्लास ए एड्रेस नहीं है तो आखिरी की 7 बिट्स से नंबर से अब आप कॉम्बिनेशंस बनाएंगे, है ना। सो आप देखेंगे अगर ये बिट भी फिक्स है 10, आपको मालूम होगा क्लास बी में क्या होता है, ये भी बिट फिक्स होती है। तो क्लास बी के एड्रेस में 2 बिट्स फिक्स हो गई, पहली बिट होती है 1 और दूसरी बिट 0। अब आप कितनी बिट्स वेरी कर सकते हो, केवल 6 बिट्स वेरी कर सकते हो। और 6 बिट वेरी करने से कितने नंबर्स बनेंगे टोटल, 2 की पावर 6 मतलब 64। ठीक है, तो 127 से सॉरी ये 127 होगा, 8 नहीं। तो इससे आगे 127 में 64 जोड़ लीजिए, तो 120, इससे आगे के जो नंबर था 128 129 अप टू 64 जोड़ेंगे 127 में तो कितना आ जाएगा 191। तो अप टू 191 ये होते हैं क्लास बी की रेंज। ओके, सो 128 से लेकर के 191 का अगर ऑक्टेट में नंबर है तो आपका एड्रेस होगा क्लास बी। सिमिलरली ये जो लॉजिक मैंने बताया था इसी के लॉजिक के अकॉर्डिंग अब आप देखेंगे तो क्लास सी में क्या होता है, 3 बिट फिक्स होती हैं 1 1 0। तो आप एक आईपी में कितनी बिट्स चेंज कर सकते हो, केवल 5। तो या तो ये शुरू की 5 बिट्स 0 होंगी, है ना, या 1 1 0 0 0 0 1 ये होगा, है ना, एंड सो ऑन। सो टोटल कितनी बिट्स आप बदल सकते हो, 5। तो 5 बिट का मतलब 32 टोटल पॉसिबल नंबर्स उसमें हो सकते हैं। तो आप यहाँ से काउंट करिए 191 से आगे जाइए, तो 192 ये नंबर होगा आपका 192। आप चाहें तो बाइनरी निकाल सकते हैं, यानी ये होगा 193 और टोटल 32 होने हैं। तो आप चले जाइए यहाँ से बढ़ाते बढ़ाते कितना आ जाएगा आखिरी में 2 2 3। ठीक है, सो 192 से 223 ये आपका क्लास सी। सिमिलर आर्गूमेंट से क्लास डी के लिए होगा 224 से 239 एंड क्लास ई 240 से 255। सो फर्स्ट ऑक्टेट देख करके आप क्लास पता कर सकते हो आईपी एड्रेस के। ओके, नाउ ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आप लोग कर लेना। नाउ अब आते हैं हम इन क्लासेस के फर्दर डिटेल पर। सो जैसा कि मैंने बताया कि आपका आईपी एड्रेस कैसा एड्रेस होता है, हायरार्किकल एड्रेस होता है। ओके, सो जो आईपी एड्रेस है उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है नेटवर्क पार्ट, दूसरा होता है होस्ट पार्ट। तो चूंकि हम एड्रेस जो क्लासफुल एड्रेसिंग इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्लास में आपके नेटवर्क के लिए और होस्ट के लिए भी फिक्स होती हैं। सो अगर आपका एड्रेस क्लास ए का एड्रेस है तो क्लास ए के जितने भी एड्रेसेस हैं तो आप देखेंगे क्लास ए में आपके कितने ब्लॉक्स हैं। फर्स्ट जो नंबर है आपका, आपने देखा जो फर्स्ट ऑक्टेट है वो ब्लॉक भी बताता है। ठीक है, तो जैसे आपने लिखा, मैंने कहा कि एक ऑक्टेट, पहला ऑक्टेट है 1, एक आईपी एड्रेस दिया 1 डॉट, दूसरा ऑक्टेट, तीसरा ऑक्टेट और चौथा ऑक्टेट। तो इस ऑक्टेट की वैल्यू 0 से लेकर के 255 तक हो सकती है, इस ऑक्टेट की भी वैल्यू 0 से 255 हो सकती है, इस ऑक्टेट में भी वैल्यू 0 से 255 हो सकती है। ठीक है, सिमिलरली सो ये कहलाता है आपका ब्लॉक 1, इसे हम बोलते हैं ब्लॉक 1। क्यों बोल रहे हैं ब्लॉक, ये जो पहला ऑक्टेट है इसमें आप देख रहे हो 255 कॉम्बिनेशन, 0 से 255 वैल्यू यहाँ आ सकती है, 0 से 255 वैल्यू यहाँ आ सकती है, 0 से 255 वैल्यू यहाँ आ सकती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो है ऐसे कितने आईपी एड्रेस हैं जिसमें पहला ब्लॉक में
पहले ऑक्टेट में बिट 1 रहेगी, तो आप तुरंत देख सकते हैं यहाँ पे आप देखेंगे आप इन बिट्स को वेरी कर सकते हो, इन बिट्स को वेरी कर सकते हो, इन बिट्स को वेरी कर सकते हो। तो इन बिट्स को वेरी करके आप टोटल कितने एड्रेस निकाल सकते हो? 2 की पावर कितनी बिट्स है टोटल? ये 8 8 8 8 16 और 24, तो 2 की पावर 24 एड्रेस इसमें है। सिमिलरली 2 डॉट, यहाँ भी 255 8 बिट से 255 कॉम्बिनेशन यहाँ बना सकते हो, 8 बिट से 255 कॉम्बिनेशन यहाँ बना सकते हो, 8 बिट से 255 कॉम्बिनेशन यहाँ बना सकते हो। तो ये भी 2 की पावर 24 एड्रेस है। सो क्लास ए में आपके कितने ब्लॉक्स हैं? एक है पहला ऑक्टेट, से जितने ऑक्टेट आप काउंट कर लीजिए, तो पहले ऑक्टेट की टोटल वैल्यूज काउंट कर लीजिए। सो आपकी है 0 1 2 एंड सो ऑन 127। सो टोटल कितनी वैल्यू है? डिफरेंट वैल्यू 0 1 2, ये 3 हो गए। तो ऐसे ही काउंट करेंगे तो टोटल 128 वैल्यूज आती हैं ये। तो दैट मीन्स टोटल 128 ब्लॉक्स क्लास ए में हैं। तो क्लास ए एड्रेस जो है उसमें 128 ब्लॉक हैं, और हर ब्लॉक पर कितने एड्रेस हैं? 2 की पावर 24, 2 की पावर 24, 2 की पावर 24। ओके, नाउ वन मोर थिंग। सो जैसे मैंने बताया कि क्लास में जो एड्रेस हैं आपके, उसमें कुछ पार्ट नेटवर्क के लिए रिजर्व रहता है, बाकी पार्ट होस्ट के लिए रिजर्व रहता है। सो क्लास ए में पहली 8 बिट्स जो है ये आपके नेटवर्क आईडी बताती हैं। तो ये जो थी ना नेटवर्क आईडी बताती हैं, पहले ऑक्टेट जो होता है ये नेटवर्क आईडी बताता है। ये बिट्स आप बदल सकते हैं। तो ये जो पार्ट है 24 बिट का है। सो अगर एक ब्लॉक है अगर क्लास ए का, तो उसमें नेटवर्क के लिए कितने बिट्स हैं? 24 बिट रिजर्व हैं। तो एक एड्रेस आप एक होस्ट को दे सकते हो, है ना। तो आपसे पूछा जाएगा कि क्लास ए में कितने होस्ट हो सकते हैं क्लास ए के एक आईपी एड्रेस के ब्लॉक में, या आप एक क्लास ए का नेटवर्क बना रहे हैं। तो जनरली ये जो आईपी एड्रेसिंग की गई है ना क्लासेस की, तो ये एड्रेसिंग ये ध्यान रख के की गई कि जब हम एक नेटवर्क बनाएंगे या कोई कंपनी एक नेटवर्क बनाना चाहती है कंप्यूटर का, तो उसे एक पूरा ब्लॉक परचेज करना पड़ेगा। तो आप उसे एक ब्लॉक दे देंगे। तो लेट्स से आपने मान लीजिए क्लास ए का ब्लॉक किसी कंपनी ने खरीदा, तो आप उसे ये वाला ब्लॉक दे दिया। लेट्स से आपने 1 डॉट ये वाला ब्लॉक, तो पहला ऑक्टेट उसके में 1 है। सो कंपनी को वो आइडेंटिफाई करेगा उस कंपनी के नेटवर्क को, ये नेटवर्क आईडी हो गया। और उस कंपनी के पार्ट में ये वाली जो बिट्स हैं ये होस्ट के लिए हैं बची हुई। तो ये जो बिट्स हैं कितनी है? 24। सो दैट मीन्स उस कंपनी के नेटवर्क में कितने पॉसिबल होस्ट हो सकते हैं? 2 की पावर 24। मैं 2 और इसमें से कम करूँगा, वी विल सी दैट लेटर कि ये 2 कम क्यों किया है। ठीक है। सो जब भी आप एक नेटवर्क बनाते हैं, क्लासफुल एड्रेसिंग में स्कीम जो थी उसमें जब आप एक नेटवर्क बनाते हैं तो आपको एक पूरा एक ब्लॉक लेना पड़ता है। तो क्लास ए में टोटल कितने ब्लॉक्स हैं? 128। तो आपके पास कितने क्लास ए नेटवर्क हो सकते हैं इंटरनेट में? टोटल 128। ठीक है, क्योंकि एक नेटवर्क को एक ब्लॉक दिया जाता है ना। ये जो आईपी एड्रेस का अलोकेशन है ये आप अपने आप नहीं करते हैं, आपको एजेंसी से लेना होता है। जो जिसमें जो एजेंसी है वो इसको देखती है, वो है ICANN। इसका पहले नाम था IANA, नाउ इट इज़ ICANN। ठीक है। सो ICANN जो है ना आईपी एड्रेस का लोकेशन करती है। ओके। सो जब भी आपको एक कंप्यूटर नेटवर्क बनाना है आपको एक ब्लॉक लेना पड़ेगा। तो अगर आप एक क्लास ए का ब्लॉक परचेज कर रहे हैं तो आपको इन 128 में से कोई एक ब्लॉक लेना पड़ेगा। और आपको तब एक आपके लट से आपने अगर ये ब्लॉक ले लिया तो आपकी नेटवर्क आईडी सारे आईपी जितने आपने मिले हैं आपको, उसमें ये वाली आईडी फिक्स रहेगी, सब में यही 1 रहेगा। तो टोटल 2 की पावर 24 एड्रेस आपको मिल रहे हैं इस ब्लॉक में, लेकिन हर ब्लॉक का पहला ऑक्टेट जो है ना आपका 1 ही रहेगा उसमें। बाकी एड्रेस में आपके होस्ट के वैल्यू ये हो सकते हैं। तो आप इन वैल्यूज को बदल बदल के डिफरेंट एड्रेसेस बना सकते हैं। तो आपका एक एड्रेस हो सकता है 1.0.0.0.1 है ना, 1.0.0. ये हो जाएगा 2 एंड सो ऑन, ये जाएगा 255 तक, 1.0.0.255। अगला आईपी क्या होगा? ये हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा 1, 0 1। फिर ये 0 से 255 जाएगा, ये 2 हो जाएगा,
फिर 0 से 255 जाएगा तब ये 3 हो जाएगा एंड सो ऑन, और जब ये 0 से 255 तक वेरी कर जाएगा तब ये 1 होगा, इस तरीके से। तो काफ़ी लॉन्ग एड्रेस होगा, स्पेस होगा। तो अल्टीमेटली 2 की पावर 24 एड्रेस आपके पास टोटल होंगे आईपीज। तो इसलिए आप इतनी मशीन्स में से 2 कम 2 की पावर 24 माइनस 2 मशीन्स अपने नेटवर्क में लगा सकते हैं। तो इट इज़ वेरी वेरी लार्ज नंबर। सो क्लास बी जो ना डिटरमाइन किया गया कि बहुत बड़ा लार्ज नेटवर्क आपको बनाना है तो आप क्लास ए ले सकते हैं। अगर आपको मीडियम लेवल का नेटवर्क बनाना है तो क्लास बी एड्रेस आप ले सकते हैं। और क्लास बी में क्या था, नेटवर्क के लिए 16 बिट्स रखी गई और होस्ट के लिए भी 16 बिट रखी गई। तो आपको अगर क्लास बी के कितने नेटवर्क हो सकते हैं, टोटल नेटवर्क कितने हो सकते हैं, तो आप इन बिट्स के कॉम्बिनेशन से पता कर लेंगे, इन बिट्स से। सो 16 बिट्स हैं तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 2 की पावर 16। सो दैट मीन्स क्लास बी में जो है ना आपके 2 की पावर 16 नेटवर्क्स हो सकते हैं। और हर नेटवर्क में कितने होस्ट हो सकते हैं, क्योंकि होस्ट के लिए कितनी बिट्स हैं, 16। सो हर नेटवर्क में 2 की पावर 16 माइनस 2 कंप्यूटर्स लगा सकते हो आप। तो क्लास बी का नेटवर्क में भी नंबर ऑफ कंप्यूटर ज़्यादा है, 2 की पावर 16 काफ़ी बड़ा नंबर है। ओके, 2 की पावर 16 को आप डेसिमल में बता सकते हैं कितना आएगा। 2 की पावर 10 होता है 1024। 2 की पावर 664, तो अराउंड 65,536 ये नंबर होता है, 65,536। तो इतने कंप्यूटर्स आप एक क्लास बी नेटवर्क में लगा सकते हैं, एक सिंगल नेटवर्क में। और इतने ही नेटवर्क होंगे टोटल 65,536, क्योंकि नेटवर्क के लिए भी आईडी ये है। ओके, सो क्लास बी में आपके 2 की पावर 16 ब्लॉक्स हैं और हर ब्लॉक में 2 की पावर 16 होस्ट हो सकते हैं। देन अगर आपके क्लास बी से भी नेटवर्क की डिमांड फुलफिल नहीं हुई, देन देयर इज वन मोर क्लास, क्लास सी। सो क्लास सी में नेटवर्क के लिए बिट्स रखी गई हैं 24। ठीक है, 3 बाइट्स आप देख रहे हैं, 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट। तो ये ब्लॉक ब्लू कलर है, 3 बाइट्स को कवर कर रहा है। सो दैट मीन्स क्लास बी में आपके पास, क्लास सी में कितने नेटवर्क्स हो सकते हैं, 2 की पावर 24, क्योंकि नेटवर्क के लिए बिट्स हैं 24 टोटल। तो आप इनको वेरी करा सकते हो। तो 2 की पावर 24 बिट्स हो सकती हैं। और नेटवर्क में होस्ट कितने होंगे, होस्ट के लिए केवल 8 बिट रखी हैं। तो 8 बिट से आप कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हो, एक तो होगा 000 वाला, एक 0001 वाला, सो 0 1 2 3 अप टू 255। सो मैक्सिमम कितने कंप्यूटर्स लग सकते हैं फिर क्लास सी में, 2 एड्रेस छोड़ देने हैं। तो टोटल 255 में से 256 एड्रेस हैं आपके, तो 254 कंप्यूटर्स लगा सकते हो आप। ओके, सो क्लास सी नेटवर्क का साइज कितना होगा, 254 कंप्यूटर से कम का जो नेटवर्क आपको बनाना है तो आप क्लास सी एड्रेस परचेज कर सकते हैं। और क्लास सी एड्रेस बहुत सारे हैं आपके पास, 2 की पावर 24 एड्रेसेस हैं क्लास सी के। ओके, नाउ क्लास डी रिजर्व है, ये मल्टीकास्टिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो इसमें जो एड्रेसेस होते हैं वो मल्टीकास्टिंग एड्रेस के तौर पर यूज होते हैं, मल्टीकास्टिंग जब आपको करना है। ओके, सो मल्टीकास्टिंग मतलब कई सारे एप्लीकेशन जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कॉल कॉन्फ्रेंसिंग और ग्रुपिंग, इससे रिलेटेड मैसेज हैं या इससे रिलेटेड एप्लीकेशंस हैं, उनके लिए मल्टीकास्टिंग इस्तेमाल होती है। तो मल्टीकास्ट जो नोड्स होते हैं उनको ये आईपी दिए जाते हैं। क्लास ई वाज रिजर्व फॉर फ्यूचर पर्पज। ठीक है, क्लास ई के एड्रेस किसी को अलॉट नहीं किए गए थे, ये फ्यूचर पर्पज के लिए रिजर्व थे। सो दिस इज हाउ योर आईपी एड्रेसिंग क्लास इज बीइंग डन। ठीक है, सो क्लासफुल जो एड्रेस थी, क्लासफुल एड्रेसिंग स्कीम जो है, इसमें बहुत सारे एड्रेस एक्चुअली वेस्ट हो गए। इसके पीछे रीजन क्या है, वेस्ट क्यों हो गए, क्योंकि आप देखेंगे अगर आपको क्लास ए एड्रेस लेना है तो कोई भी ऐसी कंपनी होगी जो 2 की पावर 24 वेरी वेरी लार्ज नंबर होता है, इतने कंप्यूटर्स लगा करके नेटवर्क बनाएगी, नहीं बनाएगी ना। 2 की पावर 24 एड्रेसेस बहुत लार्ज होते हैं। सो नो कंप्यूटर नेटवर्क हैव दिस मच नंबर ऑफ नोड्स। सो अगर आप कोई क्लास ए एड्रेस परचेज करते हैं तो पूरे एड्रेस आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। सिमिलरली क्लास सी नेटवर्क है, कई बार ये जो ना बहुत छोटे ऑर्गेनाइजेशंस की तो नीड फुलफिल कर पाता है, कोचिंग से हुई, कई बार इवन यूनिवर्सिटीज़ के पास भी 255 से ज़्यादा कंप्यूटर्स होते हैं। तो क्लास सी नेटवर्क बहुत का जो साइज डिवाइड करके जो बनाया गया चंक, या क्लास सी का जो क्लास वन में जो ब्लॉक्स बनाए गए थे ये बहुत छोटे थे और क्लास बी के थोड़े ज़्यादा थे। तो जनरली ये हुआ कि क्लास सी के नेटवर्क सबसे पहले ख़त्म हो गए जो एड्रेसेस थे, एंड क्लास बी के बाद में ख़त्म हो गए। तो हालांकि बाद में कुछ समय तक सबनेटिंग और इन सब से काम चलाया गया, फिर बाद में क्लासलेस एड्रेसिंग लेके आई गई।
सो इंटरनेट आपका जो एड्रेसिंग स्कीम इस्तेमाल करता है दैट इज क्लासलेस एड्रेसिंग स्कीम, ठीक है। सो इफ टाइम विल परमिट वी विल गो इन टू द क्लासलेस स्कीम, बट क्लासलेस एड्रेसिंग स्कीम को समझने से पहले हमें क्लासफुल एड्रेसिंग स्कीम को समझना पड़ेगा। ओके, सो दैट्स व्हाई वी आर स्टडिंग दिस क्लासफुल एड्रेसिंग स्कीम। ओके, सो क्लासफुल एड्रेसिंग स्कीम में बहुत सारे एड्रेसेस वेस्ट हो गए थे। इसके पीछे और भी हम चीज़ें आगे जब डिस्कस करेंगे तब आप समझ पाएंगे कि एड्रेस वेस्ट क्यों हुआ। ओके, सो इसको अभी छोड़ देते हैं। क्लास बी एड्रेस वेस्ट हो गए, क्लास सी एड्रेस मल्टीकास्टिंग, क्लास बी। ओके, सो नाउ हम एक न्यूमेरिकल करते हैं जिससे आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। सो सपोज दैट यू आर गिवन एन एड्रेस, गिवन द नेटवर्क एड्रेस 117.0.0.0। एक मान लीजिए एक एड्रेस दिया है, फाइंड द क्लास, द ब्लॉक एंड द रेंज ऑफ द एड्रेस। सो आपको एक एड्रेस दिया हुआ है जिसमें ये आईपी है 17.0.0.0। तो आपसे अगर मैं पूछूं कि इस एड्रेस की क्लास क्या है तो क्या आप मुझे बता पाएंगे? अच्छा, इसका सॉल्यूशन तो नीचे ही दिखा है, तो यू विल बी एबल टू सी द सॉल्यूशन। सो किसी भी नेटवर्क के क्लास अगर आपको देखना है आईपी की, तो आपको पहला ब्लॉक देख लेना है। सो आप देखेंगे क्लास ए में ये एड्रेस आता है। क्यों? क्योंकि अगर पहला ऑक्टेट 0 से लेकर के 127 के बीच में है, या तो 0 हो या अप टू 127 हो, तो वो क्लास ए का ब्लॉक होता है। तो ये जो आईपी एड्रेस है ये क्लास ए का आईपी एड्रेस है, ठीक है। नाउ इसमें ब्लॉक क्लास पता चल गई। अब आपसे पूछा है ब्लॉक एंड द रेंज ऑफ द एड्रेस। ये ब्लॉक क्या है, कौन सा ब्लॉक है ये? तो आपका कौन सा ब्लॉक है ये? 18वां ब्लॉक है क्लास ए का। पहला ब्लॉक 0 वाला है, दूसरा ब्लॉक 1 वाला है, तीसरा ब्लॉक 2 वाला है, एंड सो ऑन। और एड्रेस की रेंज क्या होगी? तो आप देख रहे हैं ये पहला एड्रेस होगा 17.0.0.0, और इसका लास्ट एड्रेस क्या होगा इस ब्लॉक का? आखिर में यहाँ, क्योंकि ये आपको मालूम है क्लास ए एड्रेस है, तो नेटवर्क की बिट्स कितनी होती है? 24। तो आप इन बिट्स को बदल सकते हो। 8 बिट की ये है, 8 बिट ये है, 8 बिट ये है, तो इन 8 बिट से आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना सकते हो। सबसे बड़ा कॉम्बिनेशन कब बनेगा? लार्जेस्ट लास्ट एड्रेस। सारी बिट्स को बंद कर दीजिए, यहाँ 24 बिट्स जो है, तो 24 बिट्स को जैसे ही आप करोगे तो एड्रेस क्या होगा? 17.255.255.255। सो जो लास्ट एड्रेस होगा इसका वो क्या होगा? 217.255.255.255। सो रेंज क्या हो गई इसकी? अगर आप रेंज लिखना चाहें तो तो इसमें जो एड्रेसेस की रेंज है वो है 17.0.0 से लेकर के 17.255.255.255। क्यों है ऐसा? लेट मी राइट हियर। अगर आप इसको ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो आप देखेंगे 17 ये तो फिक्स रहेगी क्योंकि क्लास है, नेटवर्क का एड्रेस है, नेटवर्क एड्रेस वेरी नहीं करता है। अगर आपने ब्लॉक खरीद लिया है तो ब्लॉक में, उस ब्लॉक में सारे नेटवर्क आईपीज में नेटवर्क की बिट्स कांस्टेंट रहती हैं, नेटवर्क की बिट नहीं बदलती हैं। बदलती क्या है? होस्ट की बिट्स। सो होस्ट में आपके पास यहाँ बिट्स हैं, सो ये बिट्स को मैं x लिख रहा हूँ, 3 और 3 6 और 2 8। तो ये तो हो गई, दूसरा ऑक्टेट हो गया, ये ऑक्टेट 2, आई एम राइटिंग हियर 2। ये ऑक्टेट 1 है। सिमिलरली ऑक्टेट 3 में भी 8 बिट्स होंगी, ये ऑक्टेट 3। ऑक्टेट 4 में भी 8 बिट्स होंगे, है ना, 4। सो आपसे पूछा गया इसका फर्स्ट एड्रेस, अगर आपसे पूछा जाए ब्लॉक का फर्स्ट एड्रेस क्या होगा, तो आप क्या करेंगे? फर्स्ट एड्रेस निकालने के लिए इन सबको मिनिमम कर लीजिए। सो मिनिमम ये वैल्यू सब क्या हो सकते हैं? 0। तो 17, इन सबको 0 कर लो, 80 डॉट, है ना। तो ये एड्रेस क्या बन जाएगा ऐसे? ये हो गया फर्स्ट एड्रेस ब्लॉक का। ये जो ब्लॉक दिया था ना, ये वाला आपसे कहा गया है, तो ये हो गया फर्स्ट एड्रेस। लास्ट एड्रेस कैसे निकालोगे? इन सारी बिट्स को हम 1 भी तो कर सकते हैं, तो सबको 1 कर दीजिए। 17
डॉट 8 और ये 8 को अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना बनता है 255, है ना। सिमिलरली इनको भी मैक्सिमम कर दीजिए तो 1 1 1, तो ये भी 255, ये भी 1 हो जाएंगे तो ये भी 255 और ये भी 1 हो जाएंगे सारे 8 बिट्स, तो ये भी 255। तो पहला एड्रेस हो गया इस ब्लॉक का 17.0.0.0 और 17.255.255.255। ओके, अच्छा अब हम एक काम करते हैं, मैं आपको कुछ प्रॉब्लम एक प्रॉब्लम करा देता हूँ, तो उसी प्रॉब्लम में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, सो सपोज दैट आपको एक आईपी एड्रेस दिया गया है, लेट्स से 190 190 नहीं लेता हूँ मैं, ओके 192 ले लेते हैं, 192.27.6.4 ये एक सपोज आईपी आपको दिया है। तो कभी कभी प्रॉब्लम्स आपके सामने आएगी तो आपसे कहा जाएगा कि मान लीजिए कंप्यूटर जो है उसका ये आईपी है, हम क्लासफुल एड्रेसिंग इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आपको दिया है और ये आईपी दे दिया गया है। अब आपसे पूछा जाएगा कि ये जो कंप्यूटर है जिसका वो ये आईपी दिया गया है उसका नेटवर्क एड्रेस बताइए क्या है। पहली चीज। फिर आपसे पूछा जाएगा कि ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या है वो बताओ। कई बार पूछा जाता है फर्स्ट एड्रेस बताओ, इस कंप्यूटर के जो नेटवर्क को जो ब्लॉक मिला है उसका ब्लॉक का फर्स्ट एड्रेस बताओ और ब्लॉक का लास्ट एड्रेस बताओ, लास्ट एड्रेस ऑफ ब्लॉक। और कई बार ये भी पूछा जाता है कि क्लास बताओ कि क्लास क्या है इस आईपी की, और इस क्लास में ये जो ब्लॉक दिया गया है आपको इसमें टोटल एड्रेस कितने हैं, टोटल एड्रेसेस। एंड समटाइम्स आपसे पूछा जाएगा कि ये जो कंप्यूटर किसी नेटवर्क का कंप्यूटर है ये, उसका आईपी आपको दिया है तो इसका मास्क बताइए, मास्क। समटाइम्स उसे हम सबनेट मास्क भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है। तो सबसे पहले हम मास्क को डिस्कस करते हैं, मास्क क्या है। तो मास्क क्या होता है, एक्चुअली एक बाइनरी पैटर्न होता है जिसकी मदद से हम पता लगा सकते हैं कि कितनी बिट्स वन है नेटवर्क में, या नेटवर्क एड्रेस निकाल सकते हैं। तो मास्क एक्चुअली क्या करता है, जैसे इस आईपी एड्रेस में से मुझे नेटवर्क का एड्रेस निकालना है। सबसे पहले आपसे कहा गया कि ये जो कंप्यूटर है जिसको आईपी, एक कंप्यूटर को है कोई कंप्यूटर मशीन नेटवर्क में, उसको ये आईपी दिया गया है, तो उसका नेटवर्क एड्रेस बताओ आप। ओके, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे आप कि पहले क्लास पता करिए। ध्यान रखना है, आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आईपी एड्रेसिंग कौन सी दी है, क्लासफुल है या क्लासलेस है। तो मैं अभी क्लासफुल के लिए बता रहा हूँ, क्लासलेस के लिए नहीं बता रहा हूँ। तो जब आपको बताया गया है कि आईपी एड्रेसिंग जो है वो क्लासफुल है, तो आपको पहले पता करना पड़ेगा कि ये जो आईपी एड्रेस दिया है ये किस क्लास को बिलोंग करता है। तो आप में से कोई मुझे क्लास बता सकता है ये किस क्लास का है। अभी हमने डिस्कस किया है रिसेंटली, ये आईपी किस क्लास के नेटवर्क का है। या तो क्लास ए होगा या बी होगा या सी होगा, तीनों में से कौन सी क्लास है। कोई भी बताओ, एनीवन।
ओके, सो subnet mask or mask is actually a special binary pattern that actually what it does, it actually suppresses the bits that are given for the host so that it reveals the bits that is allocated to the network and then उसके बेस पर हम फिर नेटवर्क एड्रेस निकाल सकते हैं. So for example इस केस में this address is a class C address. Okay, this is a class C address because class C address starts from 192 to 223. Okay, so it is a class C address. Okay, now अगर क्लास C एड्रेस है और तो क्लास C एड्रेस अगर है तो मास्क क्लास C के लिए डिफ़ॉल्ट मास्क है 255.255, क्योंकि हमें नेटवर्क की बिट को डिस्टर्ब नहीं होता है तो करना है. तो क्लास C में नेटवर्क के लिए 24 बिट्स हैं एंड बाकी की बिट्स होस्ट के लिए हैं. तो होस्ट वाली बिट्स इसमें 0 रहती हैं क्योंकि हमें उनको मास्क कर देना है. तो 0 कैन बी यूज फॉर मास्क. तो दिस इज द मास्क फॉर क्लास C. तो अगर आप इसे बाइनरी में लिखना चाहें देन 81 will be there, also like 1 4. This is the first 4 bits, sorry first 8 bits, next 8 bits, then next 8 bits, then 80 will be there. So this is a binary representation of this mask. So now with the help of this mask we can find out the first address of the block and last address of the block, and also we can find out how many total address are there in this block. So इसके लिए simply आप क्या करिए, होस्ट के लिए जो बिट्स अवेलेबल हैं उनके बेस पर आप पता लगा सकते हैं कि ये जो आईपी जिस ब्लॉक का है उस ब्लॉक में कितने आईपी हैं. तो आप अगर होस्ट के लिए देखें तो यू विल सी दैट कि चूँकि क्लास C में होस्ट के लिए 8 बिट्स होती हैं. ओके, और आपको मास्क के बारे में कुछ नहीं बताया गया. सो दैट मीन्स ओके, सो आपके जो टोटल आईपीज हैं वो कितने होंगे 24. So sorry 2 की पावर 8 that means 256. So 256 मैक्सिमम टोटल आईपी इस ब्लॉक में है. ओके, सो अब हमें इसका फर्स्ट आईपी निकालना है इस ब्लॉक का. तो फर्स्ट आईपी निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली आप क्या करिए, ये जो है ये जो बाइनरी पैटर्न है इसको मास्क से एंड कर दीजिए. ओके, तो फर्स्ट एड्रेस अगर आपको निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये जो आईपी है इससे सीधे सीधे हम मास्क के एंडिंग कर देंगे पहले एंड देन लेट्स सी क्या होता है. so that first address is actually the network address. So let's do ending. तो 192 का बाइनरी पैटर्न आप बनाना चाहें तो बाइनरी पैटर्न बना सकते हैं, अदरवाइज आप शॉर्टकट भी इस्तेमाल कर सकते हैं. तो मैं जनरली डायरेक्ट कर रहा हूँ एंड आई विल इंस्ट्रक्ट यू कि कैसे करना है. तो 192 जो आपका आईपी है, लेट मी राइट द आईपी 192.27.6.4. तो .6 और मैं 4 की बाइनरी लिखूँगा यहाँ पर 00, क्योंकि मुझे ये जो बिट्स है ना मास्क में इनके साथ एंडिंग करना है. हालांकि इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ये भी जो है ना 0 हो जाएंगी, बट स्टिल आई नीड टू शो यू दैट. तो 0 0 0 और आखिरी में 4 बिट्स हैं 0 1 0 0. तो ये आपका बाइनरी 4 हो गया. नाउ मास्क को आप चाहो तो यहाँ बाइनरी में लिख सकते हो, लेकिन बाइनरी में लिखने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ लिखिए 255 देन 255.255.0. ठीक है, तो इसको आप 80 लिख सकते हैं 40 1 2 3 4. ओके, तो अब अगर आप इसकी एंडिंग करें, बिट वाइज एंडिंग आपको करना है, तो बिट वाइज एंडिंग करेंगे तो ऑब्वियसली आपको मालूम है ये सारी बिट्स 8 हैं.
8 बिट्स 1 है। तो आपको मालूम होगा कि जब एंड करते हैं तो 1 एंड और 1 का जब एंड आप करते हैं तो यू गेट 1, है ना। सो अगर दोनों बिट 1 है तो आपको क्या मिलता है 1। अच्छा, अगर मैं एक बिट 1 फिक्स कर दूं, तो लेट सपोज यू हैव एन एंड गेट। ओके, सो एंड गेट में अगर मैं एक बिट 1 परमानेंटली कर दूं और दूसरी बिट x है आपके, तो आउटपुट में आपको क्या मिलेगा x, बिकॉज दिस बिट इज 1। सो अगर ये बिट 0 है तो आउटपुट 0 मिलेगा, अगर ये बिट 1 है तो 1 मिलेगा। ओके, सो सेम थिंग इज हैपनिंग हियर। सो अगर इसमें 8 बिट्स 1 है तो आपको एज इट इज यही बाइनरी पैटर्न मिल जाएगा। सो यू कैन डायरेक्टली राइट 192 हियर। सिमिलरली यू कैन राइट डायरेक्टली 27 हियर, यू कैन राइट 6 डायरेक्टली हियर, क्योंकि ये बाइनरी पैटर्न एज इट इज प्रिजर्व होने वाले हैं। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एंड गेट। नाउ सिमिलरली अगर एंड गेट में आपको मालूम हो कि एक बिट पैटर्न मैंने फिक्स 0 कर दिया है और यहाँ से x है, तो आउटपुट में ये 0 है, इनपुट कुछ भी मिले यू विल गेट 0, है ना। एक इनपुट अगर 0 फिक्स कर दिया तो आउटपुट यहाँ पर चाहे 0 हो, 0 है तो भी 0 मिलने वाला है, 1 है तो भी 0 मिलने वाला है। सो नाउ एवरीथिंग इज 0 हियर, है ना। जनरली यहाँ पर एंडिंग की जरूरत पड़ी, बाकी एवरीथिंग इज 0। सॉरी, ये चौथी इस बिट से एंडिंग होगी इसकी, दिस वन। सो अल्टीमेटली दिस एड्रेस जब आप मास्क से एक आईपी एड्रेस को मास्क से एक्सोरिंग कर देते हैं तो एक्चुअली क्या होता है, नेटवर्क की बिट एज इट इज प्रिजर्व रह जाएंगी मास्क से, और होस्ट की बिट सारी अपने आप जैसी हैं वो 0 हो जाती हैं। तो अल्टीमेटली दिस एड्रेस इज द फर्स्ट एड्रेस ऑफ द ब्लॉक, और इसी को हम नेटवर्क एड्रेस भी बोलते हैं। ओके, अब आप चाहें तो इस ब्लॉक के बाकी एड्रेस बना सकते हैं। 192.27.6.1, अगला एड्रेस क्या होगा 192.27.6.2 एंड सो ऑन। और आपके पास नेटवर्क में 8 बिट हैं, तो यहाँ पर आप बढ़ते जाएंगे और आखिरी जो एड्रेस होगा इसमें वो होगा 27.6.255, 256 नहीं लिखना है, ध्यान रखना, ठीक है। सो दिस इज द लास्ट ब्लॉक एड्रेस of the block and this is the first address of the block. This is the first address of the block. So network address हमेशा ब्लॉक का फर्स्ट एड्रेस होता है, ये याद रखना है। सिमिलरली ब्लॉक का जो लास्ट एड्रेस है उसे हम जब एक नेटवर्क बनाते हैं तो उसमें ब्रॉडकास्टिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रॉडकास्ट एड्रेस। सो जब भी आप एक नेटवर्क बनाते हैं तो एक पूरा ब्लॉक नेटवर्क को देते हैं जिसमें से फर्स्ट एड्रेस नेटवर्क के लिए इस्तेमाल होता है। सो दिस एड्रेस इज नॉट गिवन टू एनी होस्ट, ध्यान रखना है। सिमिलरली लास्ट जो एड्रेस होता है ब्लॉक का, दैट इज यूज्ड फॉर ब्रॉडकास्ट एड्रेस। सो नेटवर्क के अंदर आपको ब्रॉडकास्ट करना है तो यू कैन यूज दिस एड्रेस। तो ब्रॉडकास्ट मतलब जब कोई इन्फॉर्मेशन आपको सारे नोड्स को देना है तो दिस एड्रेस कैन बी यूज। सो नाउ जैसे मैंने पहले बताया कि ड्रॉ एड्रेस आपको छोड़ देना है। सो दीज आर द टू एड्रेस। सो ये एड्रेस नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है और ये एड्रेस नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट एड्रेस के लिए इस्तेमाल होता है। सो रिमेनिंग जो एड्रेसेस हैं दैट मीन्स अप टू 192.27.6.254, तो 1 से लेकर के 254 ये एड्रेसेस होस्ट को दिए जा सकते हैं। कैन बी गिवन और कैन बी असाइंड टू होस्ट इन द नेटवर्क, ठीक है। तो इस तरीके से आईपी एड्रेसेस का अलोकेशन होता है। इसलिए मैं बोल रहा था कि 2 एड्रेसेस छोड़ देना है। तो जब भी आप एक नेटवर्क को एक ब्लॉक असाइन करते हैं, जब नेटवर्क बनाते हैं आप तब, तो 2 एड्रेस आप नहीं यूज़ कर पाते हैं। तो रिमेनिंग जो बचे हुए एड्रेस हैं उसमें से जो टोटल ब्लॉक का जो एड्रेस है उसमें से 2 एड्रेस घटा करके जो बचे हुए एड्रेस होते हैं वो आप नोड को असाइन करते हैं। सो दैट्स व्हाई आई वाज डिक्रीजिंग 2 एट दैट टाइम। ओके, सो लेट्स क्लोज हियर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसमें कुछ और एक्सरसाइजेस करेंगे। Bye.